Hello everyone, I, Dr. Mrinali Kankar, welcomes you all on the digital learning platform of Kanodia PG Mahila Mahavidyalaya. I am working as Assistant Professor in the Department of ABST in Kanodia PG Mahila Mahavidyalaya. Today we are going to learn about financial statements. The learning outcomes of the presentation will be at the end of the presentation, you will be able to learn about the meaning of financial statements. Along with this, you will also be able to know about the objectives, limitations, and importance in relationship with different parties of financial statements. So let's start. Financial statements, which are also known as financial reports or annual accounts, are the documents of the business enterprise which are arranged in a meaningful and effective way that they provides all the information and financial position of the business. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हिंदी में वित्तीय विवरण कहते हैं। ये किसी भी बिजनेस के जो अकाउंट्स होते हैं उनकी समरी प्रोवाइड करते हैं। We all know that in the process of accounting, बिजनेस की जो अकाउंटिंग होती है उससे रिलेटेड डिफरेंट जो इवेंट्स होते हैं उनको लिखना, उनको क्लासिफाई करना, उनका समराइजेशन और ये सब कुछ करा जाता है। तो समराइज करते हैं तब उस वक्त जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है और जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है उसको क्लियर करने की कोशिश करी जाती है और वो जो क्लियर करने की कोशिश के लिए कुछ स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। वो जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो स्टेटमेंट्स आर एक्चुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच प्रोवाइड द कंप्लीट पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इसको पोजीशन स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं ये अकाउंटिंग प्रोसेस का ही जो समराइजेशन होता है उसका एक फॉर्म होता है, उसका एक रिजल्ट होता है जो कि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं टू वेरियस पार्टीज। जो मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उनके अंदर बैलेंस शीट आती है, इनकम स्टेटमेंट्स आते हैं और स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग ऑफ अ बिजनेस वो भी आता है किसी बिजनेस एंटरप्राइज का। हालांकि कुछ जो छोटे मोटे बिजनेस जो होते हैं वो लोग इंटरनल यूज़ के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं और इट्स नॉट मैंडेटरी कि वो उसको पब्लिश भी करवाएं। पब्लिक कंपनीज जो होती हैं उनके लिए मैंडेटरी होता है कि उनको एट द एंड ऑफ द ईयर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनानी होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं और उनको पब्लिश करवाना होता है। And we know that balance sheet which is actually known which is also known as statement of condition या statement of financial position या हम उसको statement of assets liabilities या resources और liabilities का statement या statement of assets liabilities and capital, statement of worth, ये सब चीज़ें भी हम लोग कहते हैं balance sheet को। जो कि अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग कहें तो दैट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कंसर्न ऑन द स्पेसिफाइड डेट which reports asset liabilities, capital reserve and balances of other accounts of their respective book values. ये दिखाते हैं कंपनी कैसे स्टैंड हो रही है एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पर। ये जो बिज़नेस की प्रॉपर्टी होती है उसको जो बिज़नेस ने प्रॉपर्टी ओन करी है उसको बताती है। उसके अलावा सेट्स और डेप्ट्स जो होते हैं कंपनी के या लाइबिलिटीज जो होती है कंपनी की वो भी डिस्क्लोज करती है। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है जो कि एक तरह से प्रॉफिट्स और लॉस का जो एक क्लासिफाइड रिकॉर्ड्स होता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम स्टेटमेंट ऑफ अर्नड सरप्लस या इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ इनकम ये भी हम लोग कह सकते हैं इसको। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जो होता है ये एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो कि रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस जो होते हैं एक एंटरप्राइज के एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के लिए वो दिखाता है, ये शो करता है रेवेन्यू का एक्सपेंसेस के ऊपर या एक्सपेंसेस का रेवेन्यू के ऊपर, वाइस वर्सा जो भी होता है। मतलब कि ये शो करता है कि इस साल के रेवेन्यू ज़्यादा हैं या इस साल के एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, ये आपको प्रेजेंट करता है।
नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स. सो एज वी नो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो एक बिजनेस को एक हेल्प करते हैं कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं ये एक्चुअली में एक ओरिजिनल एक्यूरेट पिक्चर देते हैं कंसर्न की फाइनेंशियल कंडीशन और उसके ऑपरेटिंग रिजल्ट्स के बारे में एक रिपोर्ट के फॉर्म में, एक कंडेंस्ड रिपोर्ट के फॉर्म में. बिजनेस का जो एक पूरा ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज टू अर्न द सेटिस्फैक्ट्री रिटर्न. जो भी उसने फंड्स वगैरह इन्वेस्ट करा है उनका एक सेटिस्फैक्ट्री रिटर्न मिल सके, जो कि एक दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव कि बिजनेस क्यों होता है. बिजनेस के अंदर अगर हम वर्किंग करते हैं तो वो करते हैं तो हम रिटर्न जितना हमने इनपुट करा है उसके अगेंस्ट में बेटर रिटर्न्स मिल सके हमको, उसके लिए ही बिजनेस करा जाता है. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं उनका एनालिसिस करना, इट इज़ अ स्टडी ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन जैसे कि बताया है. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं. कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों बनाए जाते हैं इसके कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि है जैसे कि इट प्रोवाइड्स नेसेसरी इंफॉर्मेशन. जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं ये जो बिजनेस के जो पार्टीज होती हैं जैसे कि क्रेडिटर हो गया, गवर्नमेंट हो गई, इन्वेस्टर हो गया या मैनेजमेंट हो गया या लेबर्स हो गए या एम्प्लॉयज हो गए, उन सब लोगों को प्रॉपर नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो है अबाउट द इंडस्ट्री, अबाउट द बिजनेस, वो प्रोवाइड करवाता है ये. नेक्स्ट इज असिस्ट वेरियस पार्टीज इन डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी. ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं ये जो कंपनीज की पार्टीज होती हैं जैसे कि क्रेडिटर्स हो गया या इन्वेस्टर्स हो गया या दूसरी कोई भी पार्टीज होती है उनके असेसमेंट के अंदर हेल्प करता है, असिस्ट करता है. जो असेट्स और लाइबिलिटीज होती हैं कंपनी की उनके अंदर कंपैरिजन, उनका वैल्यूएशन वगैरह करने में हेल्प करता है. Next is develops faith. Financial statements actually develops faith among the investors regarding the financial position of the company, क्योंकि ये ओरिजिनल सिचुएशन बताता है, ओरिजिनल सिचुएशन को डिस्क्लोज करता है. तो जो फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, कंपनी के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो लोग फाइनेंशियल पोजीशन को देख करके और कंपनी के अंदर फेथ डेवलप करते हैं, कंपनी की उनको ओरिजिनल सिचुएशन पता लगती है. नेक्स्ट इज फॉर्मुलेट्स प्लान्स एंड पॉलिसीज. So we can say कि because of financial statements we can know about our financial position of the company. So it helps in formulating plans and policies which are beneficial for the company or beneficial for the business. Next is provide necessary information. इसके लिए ये कह सकते हैं कि इट प्रोवाइड्स नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द कंपनी ओनर्स, टू द पर्सन्स रिगार्डिंग द स्टेप्स टेकन बाय द कंपनी टू प्रमोट पब्लिक वेलफेयर एंड सोशल बेनिफिट जनरेटेड बाय इट. उसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि इट प्रोवाइड्स necessary information regarding the optimum utilization of resources of the company. और भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, कंसर्न्स को प्रोवाइड करती है, नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो कि आपको मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया था उसी तरह से ये नेसेसरी इंफॉर्मेशन और लोगों को भी प्रोवाइड करती है. नेक्स्ट इज क्वालिटीज. So as we know that financial statements are used by the parties such as investors या financial institutions या shareholders of the company. तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं ये प्रॉपर डिटेल्ड होनी चाहिए, ये क्लियर होनी चाहिए और इनकी कुछ एसेंशियल क्वालिटीज़ होनी चाहिए. वो जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हैं. फर्स्ट क्वालिटी इज़ रेलिवेंस. फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को साथ में लेकर के बनानी चाहिए और हर इंफॉर्मेशन जो होती है, हर इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो भी उस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है वो सब इंफॉर्मेशन उसके अंदर आनी चाहिए. मतलब कि दैट शुड कंटेन द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द
event or about any activity of the business. Next is comparability. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने का जो इम्पोर्टेंट पर्पस होता है, जो मेन पर्पस होता है, दैट इज़ टू प्रोवाइड द बेस फॉर कंपैरिजन. जो इन्फॉर्मेशन होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो पहले के सालों से इस साल के को कंपेयर करती है. मतलब कि वो ये देखती है कि पहले के सालों में और इस साल के फाइनेंशियल पोजीशंस में क्या डिफरेंस है. इसकी वजह से क्योंकि हर साल हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो हम प्रीवियस वाली स्टेटमेंट्स को भी देख सकते हैं, इस साल की स्टेटमेंट्स को भी देख सकते हैं. तो हमें ये पता लग जाएगा कि हमारा जो बिजनेस है उसमें कितना इंक्रीज हुआ है, कितना ग्रोथ हुआ है हमारे बिजनेस के अंदर. नेक्स्ट इज एक्यूरेसी. सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है ये एक्चुअल पोजीशन जो होती है बिजनेस की वो प्रेजेंट करती है इन फ्रंट ऑफ द पार्टीज. ये बिजनेस की एक्यूरेट पोजीशन प्रेजेंट करती है, बिजनेस की प्रोग्रेस क्या है, फ्यूचर स्ट्रेटजीज क्या है, ये सब चीज़ें प्रेजेंट करती है. अगर इनकेस अगर फिगर्स होंगी वो अगर एक्यूरेट नहीं होंगी, अगर फिगर्स अगर वो लोगों के सामने गलत डिस्क्लोज होंगी, तो कंपनी जो होती है दैट हैज़ टू बी लायबल फॉर दैट नेग्लिजेंस. अगर कंपनी ने कुछ गलत डेटा दिया है तो वो कंपनी ने फ्रॉड करा है, वो गलत करा है, गलती से अगर हो गया है तो नेगलेक्ट करा है, तो उस नेग्लिजेंस के लिए या उस गलतियों के लिए, उन कपट के लिए सिर्फ और सिर्फ कंपनी ही लायबल होती है. नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी. सो जो भी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर प्रोवाइड करी जाती है वो रिलायबल होनी चाहिए, क्योंकि उन स्टेटमेंट्स से पार्टीज जो होती हैं, जो कि पार्टीज उनसे रिलेटेड होती है, उन स्टेटमेंट से कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस को या इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन्स को क्रिएट कर मतलब कंक्लूजन्स को ड्रॉ करती है. नेक्स्ट इज एनालिटिकल. So, financial statements has to be analytical. They must be analytical क्योंकि they must not only represent fact but also disclose the reasons behind the fact. सिर्फ इसलिए नहीं बताना उसको कि क्या सिचुएशन चल रही है, किस वजह से चल रही है, वो भी डिस्क्लोज करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है. मतलब एक एसेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रीज़न भी डिस्क्लोज होना चाहिए कि किस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, किस वजह से जो सिचुएशन है वो अगर अच्छी है तो किस वजह से है, ख़राब है तो किस वजह से है. नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडेबिलिटी. सो ये कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का इम्पोर्टेंट जो पर्पस होता है दैट इज़ टू असिस्ट पार्टीज, वेरियस पार्टीज, जैसे कि क्रिएटर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गया, मैनेजमेंट हो गया, लेबर्स हो गया, गवर्नमेंट हो गई, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन की दूसरी पार्टीज है, उन सब लोगों को डिसीजन मेकिंग के अंदर हेल्प करती है. तो जो इन्फॉर्मेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर वो प्रॉपर क्लियर होनी चाहिए और हर पर्सन को समझ में आनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए. अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थोड़ी कॉम्प्लेक्स होगी, रिजिड होगी, अगर ऐसी होगी जो कि नहीं समझ में आती है, तो वो अपनी यूटिलिटी को खोती हैं और वो किसी भी यूज़ की नहीं होती है. नेक्स्ट इज कंप्लीटनेस. इंफॉर्मेशन जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देता है दैट शुड बी कंप्लीट. इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन जो होती है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल नहीं करेगी. और सारी इंफॉर्मेशंस को क्लियरली डिफाइन करने के लिए इंटरप्रिटेशन, टेबल्स, एक्सप्लेनेशंस, फुटनोट्स, वो सब चीज़ें होनी चाहिए. नेक्स्ट इज प्रॉम्प्टनेस. सो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो क्वालिटी ऑफ प्रॉम्प्टनेस होनी चाहिए उनके अंदर. जैसे ही फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फटाफट से रेडी हो जाना चाहिए. अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किसी भी तरह का कोई डिले होता है तो वो किसी भी यूज़ की नहीं होती है, कोई उनकी यूटिलिटी नहीं होती है, कोई रेलिवेंस उनका नहीं होता है. नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपर कंप्लीट होती हैं, फाइनली डिराइव होती हैं, फाइनली ड्रॉन होती है, तब भी वो कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती है उनके अंदर. जैसे कि नॉन मॉनेटरी टर्म्स जो होते हैं दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. जो भी हमारे पास में बिजनेस के अंदर नॉन मॉनेटरी टर्म्स होते हैं, नॉन मॉनेटरी इवेंट्स होते हैं, वो भी कुछ ना कुछ इफेक्ट डालता है बिजनेस के ऊपर,
तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं वो एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि दे शोज द ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द बिजनेस, नॉट बिकॉज दे डू नॉट इंक्लूड नॉन मॉनेटरी आइटम्स। तो जो क्वालिटेटिव चीज़ें होती हैं जैसे कि फर्म हो गई, फर्म की गुडविल हो गई या एफिशिएंसी हो गई मैनेजमेंट की, वो सब चीज़ें नोट डाउन करने से रह जाती है जो कि इम्पॉर्टेंट होती हैं बिजनेस के अंदर। नेक्स्ट इज डू नॉट प्रोवाइड फ्यूचर इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, मतलब कि पास्ट इवेंट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो इस वजह से ये फ्यूचर की इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं कि पास्ट के जो इवेंट्स हो चुके हैं उनके उनकी सिचुएशंस ही उनकी इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट इज ड्रॉन। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो आइटम्स होते हैं जो लिखे जाते हैं वो अपनी हिस्टोरिकल कॉस्ट पर लिखे जाते हैं, ना कि करंट कॉस्ट पर। तो वो बिजनेस की जो प्रेजेंट वैल्यू होती है, जो बिजनेस की ओरिजिनल वैल्यू है, वो नहीं उसके अंदर डिस्क्लोज होती है। मतलब कि जो हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है, जो बुक वैल्यू होती है, उसके ऊपर हम रिकॉर्ड करेंगे। तो जो मार्केट वैल्यू, जो प्रेजेंट की कॉस्ट है या मार्केट वैल्यू है, वो नहीं लिखी जाती है। तो उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, वो डिस्क्लोज नहीं हो पाता है, वो रह जाता है। नेक्स्ट इज इंटरिम रिपोर्ट्स। ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर सिंपली इंटरिम रिपोर्ट्स, क्योंकि ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस की जो होती है वो सिर्फ तभी जज करी जा सकती है जब बिजनेस जो है वो एक्चुअली में क्लोज डाउन हो, ओनली तब जज करी जा सकती है। नेक्स्ट इज डू नॉट रिफ्लेक्ट चेंजेस इन प्राइस लेवल। These statements do not reflect changes in price level। तो जो फाइनेंशियल फिगर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स की जो फाइनेंशियल फिगर्स होती हैं वो कंपैरेबल नहीं होती हैं। नेक्स्ट इज अफेक्टेड बाय पर्सनल फीलिंग्स एंड नॉलेज। ये पर्सनल बायसनेस, पर्सनल फीलिंग्स वगैरह से अफेक्टेड होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो रिजल्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से अफेक्टेड होते हैं। पर्सनल जजमेंट और अकाउंटेंट जो होता है, दे प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स। पर्सनल जजमेंट कैन बी टेकन रिगार्डिंग स्टॉक वैल्यूएशन मेथड की। जो पर्सनल जजमेंट्स होते हैं दे कैन बी टेकन रिगार्डिंग स्टॉक वैल्यूएशन मेथड या ट्रीटमेंट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन सब चीज़ों की, या मेथड डिप्रिसिएशन चार्ज करने के मेथड्स पर, इन पर पर्सनल जजमेंट्स लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज अफेक्टेड बाय डेकोरेशन ऑफ अकाउंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं ये अकाउंट्स के डेकोरेशन पर बेस्ड होते हैं। ये प्रेजेंट करे जाते हैं, बनाए जाते हैं, इस तरह से बनाए जाते हैं कि जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बहुत बिजनेस की साउंड दिखे, बट एक्चुअली में ऐसे जो अकाउंट्स होते हैं दे आर फार फ्रॉम द ट्रुथ, क्योंकि पहले भी बताया था, क्योंकि उनके अंदर नॉन मॉनेटरी आइटम्स जो होते हैं, नॉन मॉनेटरी टर्म्स जो होती हैं वो इंक्लूड नहीं होती हैं। क्वालिटेटिव डेटा जो होता है वो इंक्लूड नहीं होता है। क्वांटिटेटिव डेटा क्योंकि मॉनेटरी टर्म्स में होता है, इसलिए क्वांटिटेटिव डेटा ही डिस्क्लोज हो पाता है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ एक्यूरेसी। तो financial statements have the lack of high accuracy, because the figures of financial statements are not true, because they are based on accounting concepts or conventions.
कोई प्रॉपर मेथड नहीं है और तरीका नहीं है कि एक्यूरेसी के, हम फिगर्स की एक्यूरेसी को फाइंड आउट कर सके उस चीज़ का। Next is importance. Now here's the importance between financial statements and some parties. So these are the importance in relationship with management, creditors, investors, government, and labor, who are the parties, external and internal of company. सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंस कह सकते हैं रिलेशनशिप विद मैनेजमेंट इज उनको प्रॉपर बिजनेस के फाइनेंशियल ऑपरेशंस और कंडीशंस जो होती हैं उनका ओवरऑल व्यू जो होता है वो उनको पता लगता है, विच एनेबल्स दैम टू प्लान और कंपनी की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको और एफिशिएंटली कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो वो इजीली कंपनी की अगर कोई वीकनेस वगैरह होती है तो वो उनको पता लग जाती है, जल्दी से पता लग जाती है और वो उसके ऊपर प्रॉपर एक्शंस जो होते हैं वो फर्दर ले सकते हैं। इससे कोई भी मैनेजमेंट जो होता है उसको दोबारा से प्रॉपर, अगर वो ख़राब जा रहा है तो उसको प्रॉपर सही करने का तरीका मिलता है। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस टू क्रेडिटर्स. Creditors are the interested in the company's ability to meet its financial obligations. तो जिन लोगों ने कंपनी के अंदर पैसा डाल रखा है छोटे पीरियड के लिए वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे कंपनी के एबिलिटी पर, जिससे कि वो कंपनी को दोबारा से अच्छा कंपनी को मिल सके, मतलब कंपनी उनको अच्छा पे आउट कर सके। तो ये भी कह सकते हैं कि वो जो कंपनी की लिक्विड पोजीशन होती है उनके ऊपर उनके लिए ज़्यादा वो इंटरेस्टेड रहते हैं। तो जो लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स हैं वो इंटरेस्टेड नहीं होते कंपनी के एबिलिटी पर, क्योंकि उनको बहुत लंबे टाइम के बाद में उनको पे आउट करना होता है, बट इंटरेस्टेड इन द एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू रिलीज प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जो क्रेडिटर है ही विल बी इंटरेस्टेड इन असर्टेनिंग कि कंपनी क्या एम्प्लॉय कर सकती है फंड जो लोन करा गया है उनको, इन सच अ वे कि फ्यूचर के अंदर विद इंटरेस्ट बहुत अच्छा उसको रीपेमेंट उनको मिल सके। तो अगर कंपनी कम अर्न करती है, कंपनी अगर लो अर्न करती है तो what is paid in the form of interest, it is not safe to lend money to that company, ये चीज़ वो लोग सोच के लेंड नहीं करेंगे मतलब इन फ्यूचर में। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस टू इन्वेस्टर्स. अगेन इन्वेस्टर्स जो होते हैं ये आर कंसर्न विद द सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट एंड द एबिलिटी ऑफ कंपनी टू अर्न प्रॉफिट. तो इन्वेस्टर्स अपने खुद के ओपिनियन बनाते हैं अबाउट द कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है उसकी साउंडनेस को लेकर के। तो जो एक ट्रेंड होता है सेल्स का कि प्रीवियस ईयर से पोजीशन ऑफ द कंपनी ऑफ द इंडस्ट्री अगर कुछ होती है, पोजीशन ऑफ द कंपनी इन इंडस्ट्री, तो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी आर सम ऑफ द फैक्टर्स विच हैव टू बी कंसिडर्ड बाय द इन्वेस्टर्स. नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस टू गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है वो कंपनी की वो एक्चुअली में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करती है। तो उस पर्पज़ के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है एक कंपनी या बहुत सारी कंपनियों का, वो गवर्नमेंट के लिए बहुत यूज़फुल होता है ताकि वो देख सके कि कौन सी कंपनी में किस तरह का क्या ग्रोथ चल रही है। नेक्स्ट इज़ लेबर. लेबर का अपना खुद का इंटरेस्ट होता है बिजनेस के ऑपरेटिंग और रिजल्ट्स के लिए, और बिजनेस के अंदर जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, बिजनेस की जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है उसके लिए, क्योंकि जो वर्कर होता है उसको जो रेम्यूनरेशन मिलेगा वो बेटर उसको तभी मिलेगा जब कंपनी जो पोजीशन, अगर कंपनी अच्छी शो हो रही है, कंपनी के अंदर पोजीशन अगर अच्छी है, तभी जो वर्कर है उसको भी बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, उसको भी उसका वेजेस, उसके उनको जो रेम्यूनरेशन है वो उनको तभी अच्छा मिलेगा जब कंपनी की पोजीशन साउंड होगी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो ओरिजिनली वो उनको कंपनी की पोजीशन डिस्क्लोज करते हैं कि कंपनी की कैसी पोजीशन है, वो चीज़ वो डिस्क्लोज करते हैं इन फ्रंट ऑफ लेबर्स टू.
So these were the importance and relationship with these five parties of the companies which are important for the companies. Thank you.